हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम CSS से रिलेटेड एक और मॉडल कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे HSL और HSLA मॉडल के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे कलर मॉडल CSS में पढ़े। RGB हमने पढ़ा, RGBA पढ़ा, उसके बाद में हमने हेक्स मॉडल पढ़ा, है ना। हेक्स मॉडल में कैसे अल्फा वैल्यू को कंट्रोल करते हैं वो भी अपन ने देखा था। तो आज का ये जो सेशन रहेगा कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम एक और कलर मॉडल देख रहे हैं जिसका नेम है HSL मॉडल। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक हमें पता चल जाएगा HSL मॉडल है क्या, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए, HSL मॉडल में क्या क्या आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं, और साथ में HSL और HSLA मॉडल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो HSL मॉडल पे रहेगा। बट उससे पहले आपको बाकी मॉडल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, RGB कैसे वर्क करता है, क्योंकि हम उसको कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। और बेसिक CSS का आइडिया और HTML का आइडिया होगा तो चीज़ें और भी ज़्यादा ईजी रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कोड की। तो कोड आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने लिख के रखा हुआ है, जहाँ पे हमने एक टाइटल लिखा है हेड सेक्शन के अंदर, एक हेडिंग लिखी है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्शन मैथ। इसको सेव करके अगर रिफ्रेश करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और हेडिंग पुट कर देते हैं H2 से, जिसमें हम हमारा आज का मेन टॉपिक का नेम डालेंगे। तो वो क्या है, HSL एंड HSLA कलर मॉडल इन CSS। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है जिस पे हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है, अब किसी भी मॉडल को पढ़ना या किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो हम इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो CSS क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है काफ़ी सारे वेज को, है ना, जिसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं कलर को। उसी में से एक जो सबसे इंट्यूटिव और फ्लेक्सिबल मॉडल है वो होता है HSL। ठीक है, HSL में क्या स्टैंड करता है HSL, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। ठीक है, तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसके थ्रू आप कलर अप्लाई कर सकते हो CSS में। और HSL का फुल फॉर्म होता है ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस। और सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा मॉडल है वो है HSLA, जिसमें क्या होता है, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, अल्फा। ठीक है, तो ये दोनों मॉडल क्या करते हैं, हमारे को ईजी मैनिपुलेशन ऑफ कलर को प्रोवाइड करते हैं कंपेरेटिव टू RGB और हेक्स मॉडल। ठीक है, तो अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो सिंपल आप बोल सकते हो कि CSS प्रोवाइड सेवरल वेज टू डिफाइन कलर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इंट्यूटिव एंड flexible model is HSL, which is hue, saturation, lightness, and HSLA, hue, saturation, lightness, alpha. And these models allow for easier manipulation of colors compared to traditional RGB and hex format. ठीक है, तो हेक्स फॉर्मेट और RGB के कंपैरेटिवली ये इजी वे में मैनिपुलेट करता है कलर्स को। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन होगी HSL और HSLA की। अब इसका सिंटेक्स हमें देखना है कि एक तो इसका सिंटेक्स क्या होता है और दूसरा उस सिंटेक्स का मीनिंग क्या है। जैसे अगर हम ह्यू की बात कर रहे हैं तो ह्यू में क्या क्या चीज़ें कंसिडर होगी, फिर उसके बाद में सैचुरेशन में क्या क्या कंसिडर होगा। तो उसके लिए पहले सिंटेक्स लिखते हैं यहाँ पे। तो कमेंट में मैं सिंटेक्स लिखूँगा, ये हमने यहाँ पे कमेंट डाला और इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल हमने कलर दिया हुआ है इनलाइन CSS के अंदर, उसके बाद हम लिखेंगे HSL और यहाँ पे आएगा क्या, सबसे पहले ह्यू की वैल्यू के बाद में सैचुरेशन, उसके बाद में हमारे पास आएगा लाइटनेस। तो ये तो रह गया हमारा HSL मॉडल। तो इधर ही मैं HSL लिख के भी लिख देता हूँ, सिंटेक्स फॉर HSL मॉडल। इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके HSLA मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब HSL मॉडल में सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पे एक अल्फा वैल्यू एड ऑन हो जाएगी। लाइटनेस के बाद में एक और आर्ग्यूमेंट जाएगा जो होगा अल्फा। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यू में। जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो है ह्यू। तो ह्यू क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ कलर, और ये मेज़र होता है किसमें, डिग्रीज में। 0 से 360 डिग्रीज तक ये एक व्हील कलर पे मेज़र होता है, जहाँ पे 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है रेड को, 60 डिग्री येलो, 120 ग्रीन को, 180 डिग्री शान, और 240 डिग्री करता है ब्लू को, 300 डिग्री करता है मैजेंटा और 360 डिग्री करता है
रेड को, जो उसके बाद में लूप बैक कर जाता है। ठीक है, तो ह्यू क्या है, एक 360 डिग्री का कलर व्हील है जहाँ पे 0 to 360 डिग्री अलग अलग कलर प्रेजेंट होते हैं अलग अलग डिग्रीज पे। तो ये तो वैल्यू हो गई ह्यू। उसके बाद हमारे पास रहता है सैचुरेशन। सैचुरेशन में क्या होता है, यहाँ पे इंटेंसिटी और प्योरिटी ऑफ कलर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो यहाँ पे कलर की इंटेंसिटी और उसकी प्योरिटी को अपन शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किसमें, परसेंटेज में, जिसमें 0% का मतलब होता है ग्रे स्केल जहाँ पे कोई भी कलर शो नहीं होगा, और 100% पे होता है फुल कलर। तो सैचुरेशन का प्रोसेस यही है, 0% ग्रे स्केल और 100% फुल कलर। सिमिलरली हमारे पास रहता है लाइटनेस। लाइटनेस क्या करता है, डिफाइन करता है ब्राइटनेस ऑफ द कलर, वो भी परसेंटेज में। तो आर्ग्यूमेंट हम 3 दे रहे हैं, बट वो तीनों को इस वे में हमें पुट करना होता है कि जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड है किसी भी फ़ॉन्ट के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करना है। ह्यू रहेगा 360 डिग्री व्हील पे, और सैचुरेशन में परसेंट में बताना है कि कितना, क्या उसका इंटेंसिटी और प्योरिटी रहेगा, और लाइटनेस के केस में भी परसेंटेज से बताएंगे, जहाँ पे 0% रहता है ब्लैक डार्केस्ट कलर, 100% वाइट लाइटेस्ट कलर, और 50% रहता है नॉर्मल कलर। तो यहाँ पे हमें ब्राइटनेस इसका सेट करना होता है। ठीक है, अब हम कुछ कलर अप्लाई करके देखते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो बैकग्राउंड के ऊपर ही अप्लाई करेंगे जिससे इजी वे में समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग डालूंगा H3, और इधर हम लिख देते हैं कुछ भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ HSL कलर मॉडल इन CSS। तो इसी के ऊपर अपन कलर अप्लाई करेंगे। तो इनलाइन CSS अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या, स्टाइल में अपन डालेंगे क्या, बैकग्राउंड कलर, फिल्टर नहीं, बैकग्राउंड कलर के अंदर हम अब अपना मॉडल अप्लाई करेंगे। तो मॉडल क्या है, HSL। अब यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन इनकी वैल्यू डालनी, तो ह्यू की वैल्यू मैंने डाल दिया 0। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी अपन ने डिस्कस किया था, वो रेड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 0 प्योरिटी में मैं डाल देता हूँ 100%, फिर कॉमा, और यहाँ पे डाल देते हैं 50%। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये एक रेड कलर को प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका बैकग्राउंड आ रहा है रेड कलर में आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप इसकी वैल्यूज अकॉर्डिंग चेंज करोगे। जैसे 120 डिग्री पे क्या होता है, 120 डिग्री पे हमारे पास प्योर ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ये हो गया 120 डिग्री। उसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखेंगे वहाँ पे हो जाएगा 240 डिग्री। तो 240 डिग्री पे आपको प्योर ब्लू कलर दिखेगा, 240 डिग्री। ये हो गया 240 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली हम इसको एक और बार पेस्ट करेंगे, और अब हम यहाँ पे डाल देंगे दूसरा कलर जो येलो को रिप्रेजेंट करेगा, और वो है 60 डिग्री। तो ऐसे आप डिफरेंट डिग्रीज पास करके डिफरेंट कलर प्रोड्यूस कर सकते हो, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली अगर हमें ब्लू येलो हमने देख लिया, अभी मैजेंटा कलर अगर आपको अप्लाई करना है तो 300 डिग्री यहाँ पे आप पुट कर दोगे। ये हो गया 300 पे मैजेंटा। ठीक है, सिमिलरली शॉन कलर शो करने के लिए आप यूज़ करोगे 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम डालेंगे 180 डिग्री, सेव रिफ्रेश। तो ये सारे कलर जो है वो हमने किसके थ्रू अप्लाई किए, HSL मॉडल के थ्रू। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास रहता है HSLA मॉडल। तो इसका जैसे भी अपन ने डिस्कस किया था, ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस की वैल्यूज़ अपने को पता है कि सर्किल के एक 360 डिग्री सर्किल की डिग्रीज को रिप्रेजेंट करके हम कलर सेलेक्ट करते हैं। सैचुरेशन में इंटेंसिटी और उसकी प्योरिटी रहती है जो मोस्टली 100 ही रहेगी, क्योंकि फुल कलर हमें शो करना है, और 0% पे रहती है ग्रे स्केल। बाकी आप इसके बीच में लाई करते हो तो उस अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। और लाइटनेस के केस में हम क्या करेंगे, 0% रहेगा ब्लैक के लिए, 100% वाइट के लिए, और 50 नॉर्मल। तो नॉर्मली 50 पे ही ये चीज़ सेट होती है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लें HSL का। ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक और हेडिंग डाल देता हूँ, HSL मॉडल, HSL कलर मॉडल फॉर CSS। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे एक हेडिंग आ गई। इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे आप कर देंगे बस HSLA। ठीक है, फाइन। अभी हमें कलर अप्लाई करना है, बट यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, HSLA मॉडल का। सेम चीज़ रहेगी, ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। अभी हमें यूज़ करना है फुल ओपेक कलर। सपोज मेरे को इस पर फुल ओपेक कलर अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर HSL और इधर आ जाएगा A।
ठीक है। और हम यहाँ वैल्यूज़ डालेंगे, पहले आ गया 0, फिर आएगा 100%, फिर कॉमा 50%, और इसके बाद में हम डाल देंगे वैल्यू 1, ठीक है। तो जैसे ही 1 वैल्यू डाली तो फुल ओपेक रेड कलर हमारे को यहाँ पे शो हो रहा है। 1 की जगह हम कोई और वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, कलर लाइट हो जाएगा, जैसे अभी आप देख रहे हो ओपेसिटी इसकी कम होती जा रही है। सिमिलरली 0.1 आएगा तो यहाँ पे बिल्कुल लाइट कलर में शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 0.1 में 10% ट्रांसपेरेंट रेड रहेगा, 0.7 में 70% रहेगा, और 1 पे फुल्ली ओपेक रेड कलर आएगा। तो इस अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे HSLA की वैल्यू सेट करके कलर को शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा दोनों मॉडल का डिस्कशन की क्या होता है HSL और क्या होता है HSLA। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो ह्यूमन रीडेबिलिटी में जो हमारा HSL और HSLA मॉडल है वो मोर इंट्यूटिव है, ठीक है। और जो हमारा RGB मॉडल रहता है वो थोड़ा हार्डर रहता है विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। और अगर ईज़ ऑफ एडजस्टमेंट की बात करें तो ये इजी है टिंट और शेड क्रिएट करने के लिए। वहाँ पे RGB मॉडल में टिंट और शेड्स इतना इजीली क्रिएट नहीं होते। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो यहाँ पे HSLA मिलता है और वहाँ पे RGBA मिलता है ओपेसिटी के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, और अभी डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ अभी भी RGB मॉडल पे वर्क करते हैं, कुछ HSL पे, और कुछ हेक्स मॉडल पे। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप अपना कलर मॉडल यूज़ कर सकते हो। बट मैं अगर आप एज ए ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार सभी मॉडल के साथ में वर्क करके देखें, फिर जो आपको बेटर लगता है उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर विद।